सत्संग माला भाग 1। सत्य और प्रिय वाणी बोलनी चाहिए, असत्य और प्रिय नहीं। इसी प्रकार सत्य और अप्रिय भी नहीं बोलना चाहिए। जीव अनेक जन्मों के संस्कार के कारण अप्रिय और असत्य बोलता है। वे संस्कार प्रयत्न से हट सकते हैं, अतः सत्य और प्रिय बोलने का अभ्यास करना चाहिए। चिंता रखकर अभ्यास करना और सत्य एवं प्रिय बोलने में कोई हानि हो जाए तो उसे सह लेना चाहिए। सत्य और प्रिय बोलने की स्थिति न हो तो मौन रहना चाहिए और उस मौन रहने में यदि हानि हो तो उसे सह लेना चाहिए, परंतु सत्य और प्रिय बोलने के नियम का त्याग नहीं करना चाहिए। जो इस सत्य और प्रिय बोलने के नियम का दृढ़ता से पालन करेगा उसे सुख शांति संपत्ति प्राप्त होगी, यश मिलेगा और निष्काम भाव से पालन करने पर मुक्ति मिलेगी। विसंत धर्मा चैनल को आप देखें, देखकर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अन्य सारी वीडियो भी आप उस पर देखें। जब तक जीवन रहे तब तक इस नियम का पालन करना चाहिए। इस नियम में बहुत ही बल है। असत्य बोलने वाले प्रिय बोलते हैं, इसलिए व्यवहार में प्रिय बोलने वाले प्राय कपटी होते हैं। वे स्वार्थ साधन के लिए कपट से प्रिय वाणी बोलते हैं, अतः व्यवहार में प्रिय बोलने वालों का विश्वास नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने वाले कटु वाणी बोलते हैं और वह सत्य कटु वाणी सत्य के तप को खा जाती है। अतः साधक को सत्य और प्रिय बोलने का सतत प्रयत्न करना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। दूसरे की चीज लेने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। इस नियम के पालन से चोरी नहीं होगी, घूस नहीं की जा सकती, किसी का न्याय स्वत्व नहीं छीना जाएगा, मुक्त कुछ भी नहीं लिया जाएगा, दुराचार नहीं होगा, पर स्त्री के प्रति विकार से नहीं देखा जाएगा और अपना हक ही लिया जाएगा। जिस वस्तु का मूल्य ना दिया गया हो उसे लेने की इच्छा कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस नियम का पालन करने वाला सबका प्रिय होता है, उसमें सब विश्वास रखते हैं, उससे सबको शांति मिलती है और सभी उसका प्रिय चाहते हैं। किसी का कभी अपमान ना करना, प्राणी मात्र को मान प्रिय है। अपमान से उसको चोट लगती है, उसकी आत्मा दुखी होती है। अपमान करने वाले का पुण्य नष्ट होता है। अपमान करने वाले पर भगवान प्रसन्न नहीं होते, पर नाराज होते हैं। अपमान करने वाले में अभिमान होता है। अभिमान अपने स्वामी का अल्पकाल में ही नाश कर डालता है। प्रभुता के बल पर दीन रंक या कष्ट में पड़े हुए मनुष्य का जो अपमान करता है वह पुण्य के बल से ही करता है। पुण्य समाप्त होते ही वह महान दुखों में आ पड़ता है। किसी का कभी अपमान न करना यह महान व्रत है। बालक, वृद्ध, आश्रित, दीन, दुखी, रोगी किसी का कभी अपमान न करे। अपने में जो भगवान विराज रहे हैं वही सबके हृदय में विराज रहे हैं। अतएव किसी का भी अपमान न करके सबका मान करना चाहिए। संपूर्ण दानों में मान सबसे बड़ा दान है। यह जिसको दिया जाता है उसकी आत्मा प्रसन्न होती है। अतएव स्वयं अवानी रहकर सबको यथा योग्य मान देना चाहिए। काठ में अग्नि व्याप्त है, अग्नि काठ में न हो तो वह प्रकट ही नहीं हो, परंतु प्रकट होती है। इससे यह सिद्ध है कि काठ में अग्नि है। इतने पर भी काठ को चीरने से जब उसमें अग्नि नहीं दिखाई देती तब यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें अग्नि नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। वह निरी आंखों से नहीं दिखते, विचार से समझ में आते हैं और श्रद्धा तथा भक्ति से प्रकट होते हैं। जिसमें विश्वास हो उसी मूर्ति में या अपने हृदय में श्रद्धा पूर्वक भगवान को देखकर उनकी भक्ति करने से भगवान अवश्य प्रकट होते हैं।
अतएव दृढ़ निश्चय करके भगवान की खूब भक्ति करनी चाहिए और शरीर छूटने से पहले ही भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही जीव का कर्तव्य है। धर्म के 4 अंग हैं: सत्य, तप, दया और दान। तप इंद्रियों के निग्रह का नाम है। इन चारों में से एक को भी सिद्ध कर लेने वाला परम सुखी हो जाता है। फिर जिसमें ये चारों बसते हैं उसकी महत्ता की तो बात ही क्या। जिसमें ये 4 नहीं है वह धर्म नहीं है। ये 4 जहां हैं वहां लक्ष्मी जी निवास करती हैं। कीर्ति तो इन चारों के पीछे लगी रहती है। इन चारों का सेवन करने वाले ये सदा तेज रहता है। जो दुखी है उसे निश्चय जानना चाहिए कि इन चारों में से उसमें किसी की न्यूनता है। सुख की इच्छा वालों को इन चारों का सदा सेवन करना चाहिए। सत्य और प्रिय वाणी, ब्रह्मचर्य, मौन और रस त्याग, इन 4 का सेवन करने वाले में सदा सिद्धियां बसती हैं। जिसका मन कभी विकल नहीं होता और सदा प्रसन्न रहता है वह सदा मुक्त ही है। मैं चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, नित्य हूँ, परम स्वरूप हूँ और यह सारा जगत अवचेतन और असत होने के कारण मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा दृढ़ ज्ञान हुए बिना सदा रहने वाली शांति नहीं मिलती। मन प्रसन्न नहीं होता। हर्ष और आनंद में भेद है। इंद्रियों के अनुकूल भोग की प्राप्ति में हर्ष होता है और हर्ष के मोह का परिणाम शोक होता है। इसीलिए भोग से मन और इंद्रियां कभी प्रसन्न होती ही नहीं। मन जब आत्मा में लीन होता है तभी मन इंद्रियां आनंद का अनुभव करती हैं। आनंद आत्मा में है। आत्मा आनंद स्वरूप है। जगत के किसी भी भोग में आनंद नहीं है। एकांत में बैठो, अकेले घूमो, अकेले सो, अकेले रहो और यह भी प्रकृति के समीप, नदी, पर्वत, जंगल के पास अकेले भगवान का खूब जप करो, अकेले विचार करो, अकेले शास्त्र का चिंतन करो, सात्विक आहार करो, बहुत ना खाओ, थोड़ा भूखा रहो। जय श्री राधे। ये प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।